ये जो फूलना है, जो कि किस चीज को दर्शा रहा है? जीविका के घमंड को। ये जीविका के घमंड की श्रेणी में आता है। और अगर आप धन संपत्ति बढ़ाने के लिए, प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए अगर इसमें दिन रात एक कर रहे हैं, तो सावधान, बहुत जल्द ही ये जो फूलना है ये आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। आपको नहीं मालूम कि जब धन बढ़ रहा है, जब आप धन को संचय करने में लगे हुए हैं, तो कुछ है जो आपके अंदर दबे पांव धीरे धीरे चला आ रहा है, और वो है जीविका का घमंड, जो आपको ऊंचाई पर नहीं, जो आपको तरक्की और जो आपको स्वर्ग की ओर नहीं, लेकिन वो आपको कहीं और लेकर के जाएगी, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर प्रभु किसी चीज के लिए मना कर रहा है, उसका रीजन है। अगर प्रभु किसी चीज के लिए अलाउ कर रहा है, मतलब आपको अनुमति दे रहा है, उसके पीछे भी एक मकसद है। समस्या है कि हम उस मकसद को समझें। आज अगर जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कारण उनके विनाश का सिर्फ और सिर्फ यही है और कुछ नहीं। अगर आज कोई फंसा हुआ है संचय करने में, अगर कोई फंसा हुआ है प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, अगर कोई फंस गया है लालच में, तो बाइबल बताती है धन एक ऐसा फंदा है जिसमें लोग एक हथकड़ी की तरह फंस जाते हैं। पहला तिमुथियुस की किताब में मैंने पढ़वा चुका है इसके पहले। धन एक ऐसा फंदा है जिसमें लोग फंस जाते हैं हथकड़ी की तरह। तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्यार करो। इसके विषय में भी हमने दो चीज देखा था कि क्यों परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, हमको इन तमाम दो चीजें जो मुख्य है जहां पर हम रहते हैं संसार और संसार की वस्तुएं, क्यों परमेश्वर हमें इनसे प्यार ना करने के विषय में बता रहा है, प्यार ना करने के विषय में सिखा रहा है। इस बात को हमने देखा था, सीखा था, ठीक। क्यों? क्योंकि उसके आगे लिखा है, क्योंकि जो कोई संसार से प्रेम रखता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, या तो आपके हृदय में, या तो आपके दिल में, या तो परमेश्वर का प्यार रह सकता है, या तो संसार और संसार की वस्तुओं का प्यार रह सकता है। देखिए, आपका जो दिल है, आपकी जो धड़कन है, उसमें या तो संसार बस सकता है, संसार की वस्तुएं बस सकती हैं, उसको स्थान दे सकते हैं, या तो फिर, ध्यान से सुनिएगा, या तो फिर आप उसमें किसको स्थान दे सकते हैं? अपने परमेश्वर को। क्योंकि बाइबल साफ बताती है कि देखो, अगर तुम संसार और संसार की वस्तुओं से प्यार करोगे, तो तुम्हारे पास परमेश्वर का प्रेम नहीं रहेगा। Yes. तुम्हारे पास परमेश्वर की चाहत नहीं रहेगी, तुम्हारे पास परमेश्वर के लिए भूख और प्यास नहीं रहेगी। हम रखना चाहते हैं प्रभु के लिए, प्रभु के कामों के लिए भूख रखना चाहते हैं, प्यास रखना चाहते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन है, उसकी कंडीशन है, और वो कंडीशन यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आप अपने हृदय में परमेश्वर को चाहते हो, अपने दिल, धड़कन, दिमाग में परमेश्वर और परमेश्वर की बातों को चाहते हो, तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। और अपने जीवन में, अपने दिल से संसार और संसार की चीजों को निकाल के बाहर करना पड़ेगा। देखिए, जब तक एक चेयर, जब तक एक जगह, जब तक एक स्थान खाली नहीं है, तो कैसे एक व्यक्ति वहां पर आकर के कुछ चीजों को कर सकता है या बैठ सकता है? जाग रहे हैं? Yes. अगर आपके सामने एक चेयर खाली है, तो आप उसमें कब तक नहीं बैठ सकते? जब तक सामने वाला कोई बैठा हुआ है उसमें। आप कब उस चेयर में बैठ पाएंगे? जब वो चेयर खाली रहेगी। ऐसे ही परमेश्वर का प्रेम ऑलरेडी अगर आपके हृदय में, आपके दिल में, आपके मन में अगर संसार का प्रेम भरा है, संसार की चाहत भरी हुई है, तो परमेश्वर के प्रेम के लिए तो जगह बची कहां? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर रहे, हमारे हृदय में रहे, तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? उस चीज को हमने देखा था, बीते दिनों में देखा था कि अगर हम संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर क्या है, संसार में प्रेम रखते हैं, तो उसमें पिता का प्रेम यानी कि परमेश्वर का प्रेम नहीं है, नहीं रह सकता। समझ में आ रहा है? Yes. ठीक। आगे 16 वचन, क्यों? क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा। तो शरीर की अभिलाषा के बारे में भी हमने ध्यान किया था, मनन किया था, और शरीर की अभिलाषाओं से हमने शरीर के सबसे पावरफुल चीज को हमने देखा था, और वो पावरफुल चीज थी जो हमको कहां लेके जाती है? अधिकांश हमसे पाप करवा देती है, और वो है आंखों के। शरीर की अभिलाषा के बिंदु में हमने एक चीज को देखा था, आंखों की अभिलाषा। और ये जो आंखों की अभिलाषा है, ये बहुत सारी चीजों को, हमारे जीवन में नेगेटिव चीजों को लेकर के आती है। इस बात को भी हमने देखा था, कुछ बिंदुओं को भी हमने देखा था, वचन से देखा था। समझ में आ रहा है? Yes. लेकिन आज उसके आगे पढ़ेंगे हम, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा को भी हमने देखा था, और जीविका का घमंड। तो आज हम इस जीविका के घमंड के बारे में अध्ययन करेंगे। तैयार है मेरे साथ में? Yes. क्या लिखा है? तीसरा बिंदु, जीविका का घमंड। जीविका का घमंड किसको कहते हैं?
परमेश्वर अगर किसी चीज को, परमेश्वर का वचन अगर किसी चीज को मना कर रहा है तो उसके पीछे रीजन है कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर संसार और संसार की वस्तुओं से प्यार ना करने के लिए कहा गया तो इसीलिए कहा गया क्योंकि वो चीजें परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। अब जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो शैतान की ओर से, तो प्रभु आपको शैतान से दिल लगाने, शैतान के साथ समय गुजारने बोलेगा क्या? नहीं। हाँ, जो चीज आपको स्वर्ग की ओर लेकर के जाए, जो चीज आपको उद्धार की ओर लेकर के जाए, हमारा और आपका परमेश्वर हमें उस ओर आकर्षित करेगा, उस ओर इंकरेज करेगा कि आप इस ओर आगे बढ़ो, इस ओर सफलता है, इस ओर विजय है। जाग रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो खुद विजय हुआ तो हमको भी विजय की ओर ही ढकेलेगा, हमको भी विजय की ओर ही वो बढ़ाएगा। पराजय की ओर नहीं बोलेगा कि तुम एक काम करो, संसार से लिपटे रहो। अरे ये भी कर लेना चाहिए, वो भी कर लेना चाहिए। बहुत बार लोग बताते हैं, अरे समय के अनुसार कर लेना चाहिए, समय के अनुसार ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, इसमें भाग हो बन जाना चाहिए, उसमें भी भाग बन जाना चाहिए, इस चीज को भी अपना लेना चाहिए, उस चीज को भी अपना लेना चाहिए, जो संसार और संसार की अभिलाषाओं से जुड़ी हुए हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वेद और परमेश्वर का प्रकाशन हमको इस बात को नहीं सिखाता। जाग रहे? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। ठीक, तो थोड़ा-सा आज हम जीविका के घमंड को समझ करके फिर अपन खत्म करेंगे। जल्दी से मेरे साथ निकाल करके पढ़ेंगे। एक वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। राखा ठाला रबा गदन ममा। उत्पत्ति की किताब 3रा अध्याय उसका 5 वचन और यहेजकेल 28 भी खोल के रखेंगे। जल्दी से। उत्पत्ति की किताब 3रा अध्याय उसका 5 वचन। उत्पत्ति हाँ। 3रा अध्याय का 5 वचन। हम्म। वरन परमेश्वर आप जानता है कि वरन परमेश्वर खुद जानता है कि हम्म, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें, उसी दिन क्या होगा? तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। क्या हो जाएंगी? खुल जाएंगी। क्या हो जाएंगी? खुल जाएगी। ठीक, खुलने के बाद क्या होगा पढ़ेंगे। और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर, भले बुरे का ज्ञान पा करके परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्या देख रहे हैं अपन? जीविका का घमंड किसे कहते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो जीविका के घमंड में आती हैं? जीविका के घमंड की श्रेणियों में आती हैं कौन कौन सी चीजें? पहली चीज है जो यहां पर है, परमेश्वर के तुल्य होने की चीजें, परमेश्वर के बराबर होने की चीजें। उसने फल इसलिए नहीं खाया कि उसको भूख लगी थी, उस शैतान ने भी उसको इसलिए नहीं उकसाया कि तुम्हारा पेट खाली है, ये कोई अनोखा फल है, इसलिए नहीं। परंतु ऐसा लिखा है कि उसका जो उकसाने का कारण था कि देखो परमेश्वर की तुलना, परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर अमर 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 काल तक अमर है, सनातन 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 काल तक जीवित है। परमेश्वर कभी समाप्त नहीं हो सकता। प्रभु परमेश्वर का जीवन कभी समाप्त नहीं हो सकता। वो ऐसा परमेश्वर है। अब उसके तुल्य तुम हो जाओगे, उसके तुल्य तुम बन जाओगे। उन लोगों ने अगर फल खाया और उन लोगों को फल अगर खिलाया गया, इसलिए नहीं खिलाया गया, उनके सामने एक जीवन को लेकर के आया गया और वो था तुल्य वाला जीवन। कौन सा वाला जीवन? तुल्य वाला जीवन। और इसके लिए एक व्यक्ति गलत चीज को करने के लिए भी तैयार है। अगर आज आप परमेश्वर के विरोध में जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए, जीविका के लिए या फिर महान बनने के लिए अगर परमेश्वर के वचन का तिरस्कार कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता ना, परमेश्वर के वचन का तिरस्कार कर देंगे, परमेश्वर की बातों का तिरस्कार कर देंगे, किसके लिए? कुछ चीज को हासिल करने के लिए, कुछ पदवी को हासिल करने के लिए, कुछ नोट को, कुछ गड्डी को हासिल करने के लिए, यहां पर एक जीवन को हासिल करने के लिए, परमेश्वर के तुल्य वाला जीवन को प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया? परमेश्वर की ही बातों का तिरस्कार कर दिया। समझ पा रहे हैं? देखिए ये जीवन ये जो जीविका का घमंड है ना, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये जीविका का जो घमंड है वो किन चीजों में आता है, कौन कौन सी एक्टिविटी में आता है। समझ पा रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? वापस पढ़ेंगे कि तुम किसके तुल्य हो जाओगे? परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे। यहेजकेल 28 का 17। हाँ, सुंदरता के कारण पहली चीज हमने सुनेंगे, पहली चीज और पहला भाग हमने क्या देखा? वहां पर जीविका का घमंड,
पहली चीज परमेश्वर के तुल्य होने का, और परमेश्वर कैसा था? सुंदर था। परमेश्वर क्या था? सुंदर था। परमेश्वर के तुल्य होने का, पदवी को प्राप्त करने का। अगर पहले पहले जीविका के घमंड को अगर हमको कोई नाम देना होगा तो क्या नाम देंगे हम? पहला जो जीविका का घमंड है वो किस चीज को दर्शाता है? एक पदवी, एक पोस्ट को दर्शाता है। पोस्ट समझते हैं ना? पोस्ट, एक पोस्ट, पोस्टमैन वाला पोस्ट नहीं, परंतु किसी चीज का पद, पद को प्राप्त करना। मतलब ये परमेश्वर की तुलना में आने के लिए उसने क्या किया? परमेश्वर की बातों का ही तिरस्कार कर दिया। समझ पा रहे हैं? आज हम कामयाब होने के लिए, आज हम किसी पद को पाने के लिए कितनी बार परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर की बातों का विरोध कर देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं। जरा सोचेंगे और विचार करेंगे। ये जीविका का घमंड है कि हम ऐसे ऐसे जीवन को जीना चाहते हैं। जीविका का घमंड। जाग रहे हैं? और यही चीज वो आदम और हव्वा के जीवन में लेकर के आया और उन लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। और आज उसी आदम और हव्वा की समान बहुत सारे लोग हैं जो इस जीविका के घमंड के लोभ में आकर के परमेश्वर के वचन के विरोध में बातों को करते हैं, कामों को करते हैं। जाग रहे हैं? Yes. तभी के लिए परमेश्वर कहता है कि देखो, संसार और संसार की वस्तुओं से दूर रहो। हमको नहीं मालूम हमारी कौन सी वाली एक्टिविटी, देखो जिनको नहीं मालूम है वो तो अनजाने में करे जा रहे हैं, वो अनजाने में नाश हुए जा रहे हैं। लेकिन फ्रेश गॉड की परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है, अगर आप किसी पदवी को प्राप्त करने के लिए, उस पदवी को हासिल करने के लिए अगर परमेश्वर के वचन का विरोध कर रहे हैं और अगर आप परमेश्वर के वचन को इग्नोर करके अगर उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, उस पदवी को प्राप्त कर सकते हैं, तो निश्चय ये आप नहीं परंतु आपके अंदर किसी ने डाला हुआ जीविका का घमंड है। Yes. अच्छे भले वहां पे परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे थे ना, हाँ. ब्लेसिंग दे दी थी प्रभु ने, फूलो फलो और फैल जाओ। Yes. बराबर वो लोग काम कर रहे थे, बराबर देखरेख कर रहे थे। जीविका का घमंड लेकर के आ गया, उसके तुल्य जीवित रहोगे, जितना वो जिंदा है, जितना वो सुंदर है, तमाम चीजों को लेकर के आ गया। और इस वजह से क्या हुआ? वो घमंड उनको कहां लेकर के गया? वो जीविका का घमंड है। सावधान, अगर आज आप किसी चीज, किसी पदवी को हासिल करने के लिए परमेश्वर के वचन का तिरस्कार कर रहे हैं, तो सावधान, परमेश्वर का वचन आज हमसे और आपसे कुछ बातों को कह रहा है। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? एक आध वचन और पढ़ेंगे क्या? पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 6वां वचन। फिर यह कि नया चेला ना हो, हाँ, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का साथ दंड पाए। क्या करके? अभिमान करके। अभिमान करके। ये क्या अभिमान किस चीज से जुड़ा रहता है? पता है कहां का, किस चीज का अभिमान हो रहा है? स्वर्ग का अभिमान हो रहा है क्या? नहीं, परंतु उस पद का, जो पद उनको दिया जा रहा है। यहां हम सब जानते हैं किसके विषय में बताया जा रहा है? सेवकों को तैयार करने के विषय में बताया जा रहा है। सेवक लोगों को कुछ पद दिए जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन पद दिए जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी को पास्टर का पद मिलता है, किसी को रेवरेंड का पद दे दिया जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं ना, वापस पढ़ेंगे उसको। फिर यह ना कि यस, नया चेला ना हो, आगे जल्दी से। ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो, ये हमारा शीर्षक है ना, ऐसा ना हो। हाँ, कि अभिमान करके। अभिमान, आपको मालूम है ये जो अभिमान आता है ना, ये भी जीविका का घमंड को दर्शाता है। अगर आपको कोई डिग्री मिल गया, अगर आपको कोई प्रमाण पत्र मिल गया, अगर आपको कोई पदवी मिल गई ना, पदवी भी याद रखिए, वो पदवी प्राप्त करना भी आपके जीवन में जीविका को घमंड को दर्शाता है। बहुत बार लोग पदवी प्राप्त कर लेते हैं पास्टर की, रेवरेंड की, तो अपने आप को एकदम हायर लेवल का समझने लगते हैं। प्रभु के दास, प्रभु की दासियां आदर के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं। जाग रहे हैं? लेकिन यीशु मसीह के नाम से लिए ना, यीशु मसीह के कामों को करने के लिए लिए ना, तो यीशु मसीह बोलता है मैं मनुष्यों से आदर चाहता ही नहीं। यीशु मसीह ने कभी भी घमंड नहीं किया। हमारा एक ही आइडियल है और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। जिस बात को हम देख रहे हैं, जिस बात को हम सीख रहे हैं, वो है जीविका का घमंड। तो मैं उन बातों को बता रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो जीविका के घमंड में आती हैं। पहली चीज हमने देखा, किसी पद को हासिल और प्राप्त करने वाली चीजें। पहला बिंदु देखा, परमेश्वर के तुल्य। दूसरा हमने क्या देखा? कौन सा वाला घमंड? अभी क्या पढ़ा अपन ने? पदवी वाला। ये भी पदवी है, वो भी पदवी है। वहां पर परमेश्वर के तुल्य वाली पदवी है, और यहां पर कौन सी पदवी है? यहां पर जो संसार में नियुक्तिकरण वाली पदवी।
पहले आप सेवक थे, अब आपको पास्टर बना दिया गया। अब क्या हो गया? अभिमान। तभी के लिए वहां पर पौलुस बोलता है कि देखो, नया चेला नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है नया चेला कौन कहलाता है? इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने 5 साल सीखा, 10 साल सीखा, कितना ट्रेनिंग किया, इससे पता नहीं चलता। जाग रहे हैं? हाँ, इससे पता नहीं चलता, ये जरूरी नहीं है। नए और पुराने चेले का मतलब है जिसके पास प्रकाशन है वो तो कभी अभिमान से फूलेगा नहीं। वो अपने आप को शून्य रखेगा, अपने आप को खाली रखेगा, अपने आप को झुका करके रखेगा, क्योंकि उसके पास प्रकाशन पहुंच चुका है। अब भले उसने 1 साल तैयारी किया हो या 2 साल तैयारी किया हो, उसने 1 महीने का बाइबल कॉलेज किया हो या फिर 7 महीने का बाइबल कॉलेज किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान से सुनिएगा, पदवी वाला, पदवी को प्राप्त करने वाला, ये जीविका का घमंड है। चाहे वो परमेश्वर के तुल्य वाली पदवी हो, चाहे वो इस स्थान पर आपको कोई पोस्ट मिलता है ना, वो वाली पदवी क्यों ना हो। मैं कुछ ऐसे भाइयों को जानता हूं जिन भाइयों को अपन ने पास्टर का डिग्री दिलवाया, उसके बाद वो तो हायर ही लेवल अपने आप को समझने लगे। वो नम्रता गायब हो गई उनके पास, वो दीनता गायब हो गई, वो अधीनता गायब हो गई। जाग रहे हैं? क्या आ गया उनके पास? जीविका का घमंड। उनको हो सकता खुद ही ना मालूम हो। क्यों? अब मैं पास्टर बन गया हूं, अब मैं रेवरेंड बन गया हूं, अब मैं इससे बात नहीं कर सकता, अब मैं उससे बात नहीं कर सकता, अब मैं ज्यादा बहनों से बात नहीं करूंगा, अब मैं ज्यादा ये नहीं करूंगा, अब मुझे कुर्सी चाहिए, अब मुझे आदर चाहिए, अब मुझे सम्मान चाहिए। आपको मालूम है उनको पदवी नहीं मिला गया, परंतु उनको क्या मिल गया? उनके पास जीविका का घमंड आ गया। उनके पास कोई अभिषेक नहीं आया कि वो परमेश्वर के और कामों करें, लेकिन उनके पास कोई और ही अभिषेक आ गया, और वो है जीविका का घमंड, जो उनको आकाश की बुलंदियों पर नहीं, लेकिन दिन प्रतिदिन नीचे और नीचे और नीचे लेकर के चला जा रहा है। आज ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो किसी पदवी को प्राप्त करने के बाद सिर्फ पदवी को नहीं प्राप्त कर रहे हैं, परंतु जीविका की घमंड को प्राप्त कर रहे हैं। और वो घमंड, वो पदवी उनको हाई लेवल पर नहीं लेकर के जा रही है, परंतु नीचे लेकर के जा रही है। क्या हुआ जब इस शत्रु शैतान, अगर आपको पढ़ना है, आप यहेजकेल उसका 28 अध्याय उसके 11 वचन से पूरा 17 वचन तक अगर आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा वहां पर जब इसके अंदर जीविका का घमंड आ गया ना, तो क्या हुआ? ये वहां नहीं रह पाया। एक अच्छे हाई लेवल पर था ये, एक अच्छी पोजीशन पर था ये, एक अच्छे पद पर था ये, लेकिन किसका घमंड आया? जीविका का घमंड आया, पदवी का घमंड आया, पदवी का घमंड, पद का घमंड। मेरे पास ये पद है, मेरे पास वो पद है। कोई बोलता मैं ये हूं, कोई बोलता मैं वो हूं, कोई बोलता मैं डॉक्टर हूं, कोई बोलता मैं बिशप हूं, कोई बोलता मैं ये हूं, पदवी का घमंड। सावधान। पदवी मिला है, अच्छी चीज है। परमेश्वर के नेचर, परमेश्वर के स्वभाव को हमको अपने अंदर से, अपने जीवन से समाप्त होने नहीं देना है। जाग रहे हैं? हम्म। पदवी का घमंड भी जीविका का घमंड में आता है। समझ में आ रहा है? आगे चलेंगे कि जल्दी से? लय व्यवस्था की किताब उसका 26 अध्याय, लय व्यवस्था की किताब उसका 26 अध्याय और उसके 19 वचन से हम पढ़ेंगे ना, कृपया करके ध्यान से सुनिए। लेकिन जीविका के घमंड में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से उसके अंतर्गत आते हैं, इस बात को हम देख रहे हैं। पहला हमने देखा पदवी वाला घमंड, ये जीविका का घमंड है। दूसरा घमंड हम देख रहे हैं पावर वाला। क्या लिखा वहां पर? पढ़ेंगे फिर से। मैं तुम्हारे बल का घमंड। बल मतलब शक्ति या ताकत। पहला घमंड आप बोल सकते हैं। आपको अगर लिखना है, जो लोग लिखते हैं, सबसे पहले लिखिएगा जीविका का घमंड। तो जीविका का घमंड टाइटल है, और जीविका के घमंड में पहला बिंदु, जीविका के घमंड में कौन कौन सी श्रेणी आती हैं, कौन कौन से बिंदु आते हैं, जीविका के घमंड में कौन कौन सी चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं। पहला जुड़ा हुआ है पदवी का घमंड, किसी पद का घमंड, किसी कुर्सी का घमंड, किसी पोस्ट का घमंड, ये सारा जीविका के घमंड में आता है। दूसरा हम क्या देख रहे हैं? बल का घमंड। अब चाहे आपके पास पावर हो, किसी के पास पावर होती ना, हाँ, पावर का घमंड। दूसरा क्या है? ताकत का घमंड, बल जिसको ताकत बोलते हैं ना, ताकत। वापस पढ़ेंगे क्या उसको? पढ़ेंगे। मैं तुम्हारे बल का घमंड। बल का घमंड, ये जो बल का घमंड होता है ना, ये भी जीविका के घमंड में आता है। और ये दूसरा बिंदु और दूसरी बात है। किसको था? अपने यहां पढ़ेंगे इसको, हाँ पढ़ेंगे और पढ़ेंगे आगे।
तोड़ डालूंगा। क्या करूंगा? तोड़ डालूंगा। परमेश्वर कहता है कि देखो मैं तुम्हारे इस बल का जो घमंड है ना, इसको क्या करूंगा? तोड़ डालूंगा। तोड़ डालूंगा। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा एक व्यक्ति को अपनी ताकत पर, अपने टैलेंट, अपने हुनर पर क्या रहता है? घमंड रहता है। नाच रहना अच्छी चीज है, भरोसा रखना अच्छी चीज है, लेकिन घमंड रखना ये अच्छी चीज नहीं। एक पहलवान है तो अपनी पहलवानी पर घमंड करता है। एक कराटे वाला मैन है तो अपने कराटे पर अच्छा बुक रहता है, घमंड रहता है। अरे मेरे को कोई नहीं हरा सकता। कुंग फू मास्टर वाला अगर एक व्यक्ति है तो उसको अपने कुंग फू मास्टर वाले उस ट्रैक पर घमंड रहता है। किसी से भी लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, किसी को भी चैलेंज कर देते हैं। जाग रहे हैं? हाँ, आज मसीह संसार में भी ये जो बल है ना, ये भी आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नहीं हम चैलेंज करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। क्या है ये? जाग रहे हैं? बल। हम निपट लेंगे, हम देख लेंगे। बल का घमंड, ताकत का घमंड। बाइबल में ऐसा लिखा है, किसी को रथों पर, किसी को घोड़ों पर क्या रहता है? क्या है घोड़ों में, क्या है रथों में? है? लेकिन मुझे किसके ऊपर भरोसा? मेरी ताकत कौन है? बाइबल में लिखा है किसी को रथों पर, किसी को घोड़ों पर, लेकिन मैं तो अपने परमेश्वर पर क्या करूंगा? उसकी ताकत कौन है? परमेश्वर है। ये वचन हमको इस बात को सिखाता है कि देखो, अगर हम जीविका के घमंड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो दूसरा बिंदु जो आता है, हम हमारे बल, हमारी ताकत, हमारे सोच, हमारे विचारों पर कभी घमंड ना करें। आज जो भी आपकी ताकत है, हो सकता है आपकी नौकरी आपकी ताकत होगी, हो सकता है आपकी आपकी मसल्स, एक अखाड़े में लड़ने वाले पहलवान की तरह आपका शरीर आपकी ताकत होगा। सोच करके देखें आज आपकी ताकत क्या है? हो सकता है आपके पास अच्छा धन होगा, वो आपकी ताकत होगा। हो सकता है एक अच्छा बिजनेस होगा, वो आपकी ताकत होगा। हो सकता है एक अच्छी सरकारी नौकरी होगी, वो आपकी ताकत होगी। हो सकता है एक अच्छी पत्नी होगी, नौकरी वाली होगी, वो आपकी ताकत होगी। हो सकता है एक अच्छा पति होगा जो बड़ी बड़े बड़े पोस्ट पर है, वो आपकी ताकत होगी। लेकिन परमेश्वर कहता है कुछ लोग होंगे जिनके पूर्वजों का, जिनके बाप दादाओं का जमीन जायदाद, ये ताकत होगी उनकी। बहुत बार होता है ना, अपने पास रहता है तो अपन बहुत कुछ बात बोल देते हैं, अरे मैं कर दूंगा, अरे मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। हाँ, बहुत प्रॉपर्टी होने के बाद अरे आ जाता है। ठीक है कि नहीं? समझ पा रहे हैं? बाइबल बताती है मैं अगर घमंड करूं तो इस बात पर करूं कि मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं और उसको पहचानता हूं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? जीविका के घमंड का दूसरा बिंदु, आप ना घोड़ों पर, ना रथों पर, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, किसी पर घमंड नहीं कर सकते। अगर घमंड करना है, अपने परमेश्वर पर घमंड करो। दूसरा बिंदु जो हमने देखा कि जीविका का घमंड कौन सी श्रेणी में आता है? आगे चलेंगे कि जल्दी से? जल्दी से मेरे साथ एक वचन और निकालेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे, जल्दी से खत्म करेंगे ना। सबसे पहली चीज हमने क्या देखी? हेलो? पद। हाँ, पद का, पोस्ट का, पदवी का घमंड। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा? अभिमान का। अभिमान का नहीं, ताकत का, जिसको मैंने पावर बोला, जिसको मैंने बल बोला। और ये बल बहुत प्रकार के, सबके अलग अलग होंगे बल, अलग अलग बल होंगे, सबका एक सा बल नहीं होगा, सबके अलग अलग बल होंगे। उसके मैंने बहुत सारे उदाहरण भी बताए, नाम ले करके कि आपकी हो सकता है पत्नी होगी, ये होगा, धन होगा, संपत्ति होगी, बच्चे होंगे। कुछ लोग बच्चों की ताकत का घमंड बताते हैं, है ना। बहुत सारे घमंड है। ठीक है, ये सारे कौन सी श्रेणी में आते हैं? जीविका के घमंड में आते हैं। तीसरी बिंदु को जल्दी से देख करके फिर अपन खत्म करेंगे ना। हाँ, मेरे साथ निकालेंगे भजन 39 का 6 और यहेजकेल 28 का 5। पहले भजन संहिता उसका 39 का 6 पढ़ेंगे, उसके बाद यहेजकेल 28 फिर खोल के रखेंगे। भजन 39 का 6। हाँ, 6वां वचन। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है। कैसा चलता फिरता है? छाया सा। हाँ, आगे। सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। उसके आगे। वह धन का हाँ, संचय तो करता है। धन का संचय का मतलब होता है धन को इकट्ठा करना, या कमाना नहीं, इकट्ठा करना। संचय करने का मतलब है धन को जोड़ना। ध्यान सुनिएगा, क्या देख रहे हैं हम जीविका के घमंड में और कौन सी चीजें हैं जो आती हैं। ठीक है, हाँ, पढ़ेंगे वापस। धन का
धन का संचय तो करता है, धन का संचय तो करता है, यानी कि इकट्ठा तो करता है। बहुत सारे लोग हैं ना जो इकट्ठा करते हैं। यस, है क्या कोई ऐसा जो धन इकट्ठा नहीं करता? भैया सभी तो करते हैं, ठीक है कि नहीं? कोई है ऐसे लोग जो इकट्ठा नहीं करते, याद यस, रखिएगा। हमारे बीच में अपने ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं जो इकट्ठा नहीं करते। ठीक, सुनेंगे लेकिन अभी वापस। हाँ, धन का संचय यानी कि इकट्ठा तो करते हैं, अकाउंट में इकट्ठा करते हैं, सोना चांदी के रूप में इकट्ठा करते हैं, प्रॉपर्टी ले लेके इकट्ठा करते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी लेना ये भी धन इकट्ठा करना है, खरीदना बढ़ाना ये भी धन इकट्ठा करना है। सुनेंगे ध्यान से, हाँ पढ़ेंगे। परंतु नहीं जानता कि हाँ, जो धन संचय कर रहे हैं, जो धन इकट्ठा कर रहे हैं, वो नहीं जानते कि उसे कौन लेगा, उसको कौन लेगा। अगर आप चले गए, आप निपट गए, क्या होगा? सारा समय, सारा जीवन आपने उसको इकट्ठा करने के लिए, उसको कमाने के लिए लगा दिया। अब आप निपट गए, आप तो उसको एक भाग भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। आपकी अगर मृत्यु हो गया, आप इस संसार से चले गए किसी चीज से, दुर्घटना से या कोई भी ऐसे हादसे से, तो उसको आपने क्या किया? कौन लेगा? आपको मालूम चलेगा क्या? नहीं मालूम चलेगा। आपने व्यर्थ ही जीवन। भैया बच्चे तो हैं, बच्चे लोग देखेंगे, जाग रहे हैं। बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग देखेंगे। हाँ, बच्चे लोग देखेंगे, बट क्या आप देखेंगे? बच्चे क्या कर रहे हैं आपकी पूरी जिंदगी भर की कमाई को उन्होंने शराब जुए में अगर उड़ा दिया, आप देखेंगे? नहीं, नहीं देखेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, वापस आएंगे यहेजकेल 28 में तो और अच्छे से समझेंगे। हाँ, 28 का 5। यहेजकेल 28 उसका 5वां वचन। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया। क्या किया? बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, और जिससे तेरा धन बड़ा और क्या हुआ? बड़ा और बढ़ा, और धन के कारण धन तेरा के मन कारण फूल उठा है। वापस धन के ही कारण क्या हुआ? तेरा मन जो है फूल उठा है। याद रखिए, जब जब आप धन को इकट्ठा करेंगे ना, उस धन की बहुतायत से, जो अभी अपन ने उस वचन में पढ़ा, भजन संहिता में पढ़ा और अभी यहां पर पढ़ रहे हैं, दोनों जगह पर अगर हम देखेंगे तो उस धन को बढ़ने से क्या होता है? फूल जाता है, मन फूल जाता है। अब धन क्यों, ये कहां कौन श्रेणी में आता है? जीविका की घमंड में क्यों आता है? क्योंकि आपको मालूम है जो धन है, ये संपत्ति है, ये भी संसार की है। और जितनी बातों को अभी तक हमने देखा, ये क्यों इस संसार की से इस जीविका के घमंड में आती है? क्योंकि ये सब चीजें इस संसार से और इस संसार के जीवन से जुड़ी हुई हैं। जाग रहे? हाँ। तभी के लिए कुछ लोग हैं जो आप इकट्ठे ही नहीं करते, जैसे ही उनके पास आता है यहां लगा देते, वहां लगा देते, इस काम में लगा देते, उस काम में लगा देते। सुनेंगे ध्यान से, परमेश्वर का वचन यहां पर हमको कुछ बातों को सिखा रहा है। ये भी एक जीविका का घमंड है। क्यों? धन को संचय करना, क्योंकि धन पता है हमारे जीवन में क्या लेकर के आता है? वापस पढ़ेंगे 5 वचन को। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, आगे जिससे तेरा धन बढ़ा। हाँ, लेन देन करने से क्या हुआ? धन बढ़ गया। धन बढ़ गया। अब जब धन बढ़ गया, अभी ऊपर अपन ने देखा था इसके पहले कि संचय कर रहा मतलब इकट्ठा कर रहा, यहां पर भी अच्छे से काम करने के बाद धन बढ़ गया। अब क्या हुआ बढ़ने से? और धन के कारण, और धन के बढ़ जाने के कारण, प्रॉपर्टी के बढ़ जाने के कारण, संपत्ति बढ़ जाने के कारण, जमीन जायदाद बढ़ जाने के कारण बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? आपका धन संपत्ति बढ़ रहा है। सुनेंगे ध्यान से, अगर बढ़ रहा है तो ध्यान से सुनेंगे। क्या हो रहा? सावधान। धन के कारण, बढ़ जाने के कारण, हाँ, तेरा मन फूल उठा अब है। ये जो फूलना है, जो कि किस चीज को दर्शा रहा है? जीविका के घमंड को। ये जीविका के घमंड की श्रेणी में आता है। और अगर आप धन संपत्ति बढ़ाने के लिए, प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए अगर इसमें दिन रात एक कर रहे हैं, तो सावधान, बहुत जल्द ही ये जो फूलना है ये आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। आपको नहीं मालूम कि जब धन बढ़ रहा है, जब आप धन को संचय करने में लगे हुए हैं, तो कुछ है जो आपके अंदर दबे पांव धीरे धीरे चला आ रहा है, और वो है जीविका का घमंड, जो आपको ऊंचाई पर नहीं, जो आपको तरक्की और जो आपको स्वर्ग की ओर नहीं, लेकिन वो आपको कहीं और लेकर के जाएगी, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। समझ में आ रहा है? यस। अगर प्रभु किसी चीज के लिए मना कर रहा है, उसका रीजन है। अगर प्रभु किसी चीज के लिए अलाउ कर रहा है, मतलब आपको अनुमति दे रहा है, उसके पीछे भी एक मकसद है। समस्या है कि हम उस मकसद को समझें। आज अगर जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कारण उनके विनाश का सिर्फ और सिर्फ यही है और कुछ नहीं। अगर आज कोई फंसा हुआ है संचय करने में, अगर कोई फंसा हुआ है प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, अगर कोई फंस गया है लालच में,
तो बाइबल बताती है धन एक ऐसा फंदा है जिसमें लोग एक हथकड़ी की तरह फंस जाते हैं। पहला तिमुथियुस की किताब में मैंने पढ़वा चुका है इसके पहले। धन एक ऐसा फंदा है जिसमें लोग फंस जाते हैं हथकड़ी की तरह। जाग रहे? यस। एक और बार पढ़ के फिर आगे चलेंगे। चौथा, पहला हमने क्या देखा? पदवी। दूसरा हमने क्या देखा? पावर, शक्ति, जो भी आपको बोलना है, ताकत, जो भी आपको बोलना है। तीसरा हम क्या देख रहे हैं? धन। ये जो धन है, और धन नहीं, धन का संचय करना, धन को बटोरना, धन को इकट्ठा करना। धन की जरूरत है, हम सबको है, लेकिन इकट्ठा करते जाना, करते जाना, करते जाना। याद रखिए, धीरे धीरे दबे पांव कुछ है जो आ रहा है। जीविका का घमंड चले आ रहा है। सिर्फ आपके अकाउंट में धन नहीं आ रहा है, आपके विवेक में घमंड भी आ रहा है, और वो जीविका का घमंड है जो कि आपको विनाश की ओर लेकर के जाएगा, ना कि स्वर्ग की ओर लेकर के जाएगा। ठीक, चौथी चीज को जल्दी से देखेंगे। 28, 11, ये 17 वचन पढ़ देंगे। सुंदरता के कारण, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। सुंदरता के कारण तेरा जो मन है वो फूल गया। अभी हमने इसको पढ़ा था इसके बारे में कि उसको पढ़ेंगे एक बार ना अपन। 28 का ही, जहां से इसकी तारीफ और जहां से इसकी क्वालिटी शुरू हुई है, वहां से पढ़ेंगे। 13 वचन से पढ़ेंगे। तो परमेश्वर की हाँ, अदन नामक बारी में परमेश्वर के घेराव में, परमेश्वर की सुरक्षा में, परमेश्वर के रचे गए उस वातावरण में तू क्या है? बारी में था। बारी में रहता था। अदन वाली बारी की बात नहीं हो रही है। ये कौन सी वाली बारी की बात हो रही है? जो आकाश मंडल में, स्वर्ग में है, जो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अपने आराधना स्तुति करने के लिए बनाया था, वहां की बात हो रही है। ठीक, आगे। तेरे पास आभूषण, ओहो, ये बताया जा रहा है कि देख तू कितना सुंदर, तेरे पास क्या क्या रहा। हाँ, आगे। मणिक, माड़िक, पदराग, मणि था, पगराद था। आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना? हाँ, पढ़ेंगे। एक एक चीज का महत्व इसलिए बोल रहा हूं। तेरे पास आभूषण थे। किसी के पास इतने आभूषण नहीं होंगे जितने आभूषणों से परमेश्वर ने अपनी आराधना करने वाले को नवाजा था। आगे। माड़िक, हाँ, पदराग, हाँ, हीरा, ये सारी चीजें उस व्यक्ति के अंदर थी। हाँ, आगे। फिरोजा, हाँ, सुलेमानी मणि जी, यशब, नीलमणि, हाँ, मरकद और लाल सब भांति के मणि। सब भांति की मड़ियां भी। लोग एक मड़ियों के पीछे कितना करते हैं, एक हीरे को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक, आगे जल्दी। और सोने की पहरावे थे। सोने के पहरावे थे। लोग कान में इतना इतना सा पहन लेते, इधर सोने के पहरावे थे। ठीक, आगे। तेरे डफ और बांसुरियां, हाँ, तुझी में बनाई गई। किसमें बनाई गई थी? अलग से लेके नहीं घुमा करते थे। उसके अंदर, उसके शरीर के अंगों में जो पंख थे, ये था, वो था, जो उसके कपड़े, इन सब में ही क्या था? साज था, बाजे थी। आज लोगों को केसियो, लीड, इन सब की आवश्यकता पड़ती है ना, लेकिन परमेश्वर ने जिसको सृजा था वो उसमें ही सृजा था। आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर बताएंगे भी, आराधना की टीचिंग चालू हो जाएगी, लेकिन हल्का सा टच करके फिर अपन आगे आते हैं। आपको मालूम है, आपको परमेश्वर ने जब बनाया ना, तो आपके अंदर ही सुर दिया है, आपके अंदर ही ताल दिया है, आपके अंदर ही रिदम दिया है। लोग कीबोर्ड में ढूंढते हैं, लोग ऑक्टोपैड में ढूंढते हैं और इधर उधर रिदम ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपके अंदर ही सब कुछ बनाया है। अगर यहां पर लिखा है कि परमेश्वर जब एक आराधक को तैयार करता है, तो परमेश्वर एक आराधक के अंदर रिदम को देता है, बीट को देता है, हर एक जो उसको आराधना करने के लिए आवश्यक होता है, परमेश्वर वैसा तैयार करके ही एक आराधक को खड़ा करता है। और अगर आज आप प्रभु की आराधना करते हैं, अगर आज आप प्रभु की इबादत करते हैं, अगर आज आप परमेश्वर के उस स्तुति के श्रृंगार, स्तुति करते हैं और लोगों को प्रेज एंड वर्शिप में लेकर के जाते हैं, तो आप किसी कीबोर्ड के, आप किसी गिटार के, आप किसी बैंड बाजा के, किसी खंजली ढपली के मोहताज नहीं रह सकते, और ना ही इन सब चीजों की वजह से आपकी आराधना में कोई फर्क और कोई इफेक्ट पड़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे वो दिए नहीं थे, परंतु तुझ में ही थे वो। समझ पा रहे हैं इस बात को? तुझे दिए नहीं, मैंने बजाने के लिए ढप नहीं दिया, खंजरी नहीं दिया पुराने समय के लोगों के समान, परंतु तुझ में ही थे। जागरे, पुराने समय के लोगों को आपने देखा ना, आपको परमेश्वर ने वैसी ढपली नहीं दिया, वैसी रिदम नहीं दिया, वैसी साजबाज नहीं दिया। आपके अंदर ही परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। जाग रहे?
खड़े हो जाएंगे सब लोग। सुनेंगे जल्दी से, खड़े होकर के पढ़ेंगे। यस, आगे पढ़ेंगे। ये सब कुछ था, ये सब कुछ था। खड़े होकर के पढ़ेंगे जल्दी से। सूची में बनाई गई थी, हाँ, जिस दिन तो सिरजा गया था। 17 वचन पढ़ देंगे, यहाँ पर पूरी क्वालिटी हो गई, बहुत सारी बता दिए। सीधे 17 वचन पढ़ के जल्दी से आगे चलेंगे। सुंदरता के कारण, सुंदरता, जब ये सारी चीजों से परमेश्वर ने उसको सजाया ना, एक आकार दिया, एक सुंदरता दी है ना, सुंदर दिखेगा कि नहीं दिखेगा एक व्यक्ति? जब परमेश्वर डिजाइन कर रहा है, जब परमेश्वर उसको नवाज रहा है, एक व्यक्ति कैसे सुंदर नहीं दिख सकता? सुंदर है। सुनेंगे ध्यान से। शैतान का हर एक दाव सुंदर दिखेगा। जाग रहे? आपको वो लड़की सुंदर दिखेगी जो आपकी नहीं है। आपको वो लड़का अच्छा लगेगा जो आपका नहीं है। आपको वो पत्नी अच्छी लगेगी जो आपकी पत्नी नहीं है। आपको वो पति अच्छा लगेगा जो आपका पति नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान खुद सुंदर है। वो सुंदर मीठी छुरी और मीठे रूप में ही आपके पास लेकर के आएगा। जाग रहे? सावधान। परमेश्वर का वचन हमसे आज कुछ कह रहा है और बातचीत कर रहा है। सुनेंगे ध्यान से। सुंदरता के कारण, जिसको परमेश्वर ने डिजाइन किया, जिसको परमेश्वर ने आकार दिया, वो सुंदर है, और सुंदरता के कारण ही क्या हुआ? पढ़ेंगे। मन फूल उठा था। तेरा मन फूल उठा। याद रखिएगा, अगर आज आप किसी भी सुंदरता के पीछे अपने आप को ही सबसे ज्यादा सुंदर मानते हैं, है ना? बहुत सारे लोग, मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं, मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं, मेरे से बेस्ट कोई है ही नहीं, ये ही चीज आई थी इसके अंदर। अरे मेरे पास तो वो है, मेरे को कोई ढपली खंजनी की आवश्यकता नहीं, मेरे पंखों में, मेरे लहरों में, मेरे कपड़ों में ऐसा ऐसा सांझ निकलता है, ऐसी ऐसी आवाजें निकलती है, ऐसी ऐसी बीट, ऐसी ऐसी रिदम निकलती है। अरे फूल गया मन। जाग रहे? फूल गया मन, फूल गया। समझ पा रहे हैं? है क्या हमारे बीच में ऐसे लोग? सुंदरता की वजह से क्या हो गया? फूल चुका है, मन फूल चुका, हृदय फूल चुका है। सुनेंगे ध्यान से, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि सुंदरता के कारण, हाँ, मन फूल उठा था। तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण, वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। तेरी बुद्धि बिगड़ गई। आपको मालूम है, आपकी सुंदरता आपकी बुद्धि को भी बिगाड़ सकती है। समझ में आ रहा है? कई केसेस आपने देखे होंगे टीवी में, न्यूज में, चैनल में। लड़का लड़की के पीछे, लड़की लड़के के पीछे दीवानी हो गई। सुंदर है, लड़का सुंदर है, लड़की सुंदर है, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? आज बुद्धि काम नहीं कर रही, आज पागलों के समान रोड में घूम रहे हैं, बिना कपड़े के घूम रहे हैं। हाँ, अच्छी लड़की, अच्छी सुंदर लड़की, बिना कपड़ों के नजर, क्या हो गया? उनकी बुद्धि खराब हो गई। एक समय था अच्छे से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमते थे, अभी क्या हो गया? अरे भैया इसका बॉयफ्रेंड छोड़ दिया, क्या हो गया? बुद्धि बिगड़ गई। जिस सुंदरता पे नाज था, आज वो सुंदरता क्या हो गई? बुद्धि बिगड़ गई। समझ पा रहे? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। हमारा फूल जाना, आज शैतान का परिचय कैसे दिखाया जाता है? शैतान को अगर आपको एक स्टोरी में दिखाना है, कैसे दिखाएंगे? लाल लाल दिखाएंगे, बड़ी बड़ी आंखें दिखाएंगे, बड़े बड़े कान दिखाएंगे, खून ऊन लगा है ऐसा दिखाएंगे, हड्डी के जैसा दिख रहा है ऐसा दिखाएंगे। लेकिन एक्चुअली वो है कैसा? सुंदर। किसने सुंदर बनाया? परमेश्वर ने सुंदर बनाया। लेकिन उसको प्रेजेंस कैसे करते हैं? उसके काम के अनुसार। क्यों हड्डी के ढांचे के समान दिखाते हैं? क्यों लहू लुहान टाइप का दिखाते हैं? क्यों बड़े बड़े सींग लगा के दिखाते हैं? क्योंकि उसने ऐसे काम किए हैं। और ये सारे काम आते हैं जीविका के घमंड की श्रेणी में। समझ में आ रहा है? चौथी चीज जो हमने देखा, सुंदरता के कारण आने वाला क्या? गर्व, घमंड, फूलनेस। ठीक है कि नहीं? बहुत बार लड़के ज्यादा स्मार्ट रहते हैं, लड़कियां ज्यादा स्मार्ट रहती, तो वो सुंदरता के कारण फूल जाते हैं। कुछ लोग अच्छा प्रचार करने लगते हैं, वो प्रचार के कारण फूल जाते हैं। कुछ लोग अच्छी आराधना करने लगते हैं, आराधना की वजह से फूल जाते हैं। अरे मेरे से अच्छी आराधना कोई नहीं कर सकता, मेरे से अच्छा प्रचार कोई नहीं कर सकता, अरे मेरे से अच्छा लीड कोई नहीं कर सकता, अरे मेरे से अच्छा कोई टीचर नहीं। जाग रहे? मेरे से अच्छा कोई पास्टर। फूल गए जब अपने आप को अच्छा समझने लगते हैं ना, समझ जाइए दबे पांव कुछ चला आ रहा है। जीविका का घमंड वो आपकी बुद्धि को बिगाड़ देगा। तभी के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दूसरों को ना खुद से बेहतर समझो। अगर दो पास्टर एक जगह बैठे हुए हैं, तो एक पास्टर को सामने वाले को बेहतर समझना है खुद से। जाग रहे? दो बहनें हैं ना,
कभी मत बोलो अरे मैं उससे ज्यादा अच्छी हूँ, वो क्या बताएगी नहीं। अपने उसको अपने से बेहतर उसको समझो। आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, यस, आपसे ज्यादा टैलेंटेड है। क्या करें? उल्टा होता है यहाँ पे। और वो उल्टी चीज ही अपन सामने वाले को कुछ नहीं समझते, अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे। क्या करें? ये चीज हमको विनाश की ओर लेकर के जाती है। ये चीज हमको अंधकार की ओर लेकर के जाती है। और आज जिन बातों को हम सीख रहे हैं, जीविका का घमंड है। जीविका के घमंड में कौन-कौन सी चीजें आती, कौन-कौन सी श्रेणी आती, कौन-कौन से बिंदु आते हैं, हमको जानना समझना बहुत जरूरी है। एक आध दो देख के और खत्म करेंगे क्या? यस, हम्म? यस। हाँ, जल्दी से देखेंगे। दूसरा इतिहास 26 अध्याय उसका 16 वचन। दूसरा इतिहास 26 उसका 16। दूसरा इतिहास हम्म, उसका 26 अध्याय हम्म, उसका 16 वचन। जल्दी पढ़ेंगे। परंतु जब वह हाँ, सामर्थी हो गया, जब वो क्या हो गया? सामर्थी हो गया, सामर्थी हो गया। तब उसका हम्म, मन फूल उठा फूल उठा। और उसने बिगड़ कर देखिए, एक अभी अपन ने ऊपर देखा था शक्ति वाला, पावर वाला, क्या चीज? घमंड। पावर आ जाती तो घमंड। लेकिन यहां पर वो वाला पावर नहीं है, लेकिन पावर के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, पढ़ेंगे। परंतु जब वह सामर्थी हो गया, सामर्थी हो गया। आपको मालूम है ताकत से भी कहीं ज्यादा आवश्यकता होती है सामर्थ की। सामर्थ का मतलब पता है क्या है? ये इस प्रकार से आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। आपके पास बुद्धि है बट आपके पास समझ नहीं है। आपके पास धन है लेकिन उस धन को खर्च कैसे करना है ये चीज नहीं है। समझ में आ रहा है? आपके पास धन है लेकिन उस धन को खर्च कैसे करना है ये नहीं मालूम। आपके पास कार है लेकिन कार को चलाना कैसा है ये नहीं मालूम। आपके पास बिजनेस है लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाना कैसे है ये नहीं मालूम। ठीक है, तो यहां पर इसके पास पावर भी है और पावर के साथ साथ क्या करने के लिए सामर्थ भी है। तो क्या किया इसने? पढ़ेंगे। हाँ, तब उसका मन फूल उठा, मन फूल गया। फिर कैसे क्या किया? उसने बिगड़ गया। आगे अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। परमेश्वर का क्या कर दिया? विश्वासघात परमेश्वर का क्या कर दिया? विश्वासघात। सुनेंगे ध्यान से। परमेश्वर का विश्वासघात करने का मतलब है इसने परमेश्वर के विरोध में काम किया। जो काम इसका नहीं है उस काम को भी कर दिया। सुनेंगे ध्यान से। आज बहुत बार अगर आपको देखना है कि भैया हमारे अंदर पावर का और ये सामर्थ का घमंड है अथवा नहीं है, तो सबसे पहली चीज आपको चेक करना है कि आप पढ़ेंगे क्या? उसको पूरा पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। विश्वासघात किया, वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। हाँ, देखिए अब परमेश्वर के मंदिर में घुस गया, धूप जलाने के लिए घुस गया। क्यों? क्योंकि ताकत है और ताकत के साथ साथ सामर्थ्य भी हो गया इस काम को करने के लिए। लेकिन सुनेंगे ध्यान से, परमेश्वर ने उसको करने के लिए चुना ही नहीं है। परमेश्वर ने उसको करने के लिए बोला ही नहीं। परमेश्वर ने ऑलरेडी अलग टीम तैयार करके रखी है। लेकिन ये किस चक्कर में? मैं ताकतवर हूं, मैं सामर्थ्य हूं, मैं दिलेर हूं, मैं ये हूं, अंदर चला गया। और क्या हुआ फिर? आगे पढ़ेंगे। पर अजरिया याजक, पर एक याजक था, उसके बाद भीतर गया। उसके पीछे पीछे वो भी गया कि भाई ये कैसे अंदर चला गया। हाँ, आगे। और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी, 80 याजक को भी ले गया एक याजक। हाँ, जो वीर थे गए। आगे। उन्होंने उज्जिया राजा का, ये जो अपने आप को क्या समझ रहा था? एक सामर्थ। आगे। उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं। बस रुक जाएंगे। वो काम जो आपका नहीं है, अगर आप उस काम में भी कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, अगर आगे आ रहे हैं, आप परमेश्वर की भक्ति में नहीं है। यहां पर लोगों को देख के लग रहा होगा अरे कितना अच्छा राजा है भाई, घुस गया परमेश्वर के पवित्र स्थान में, घुस गया परमेश्वर के काम के लिए। देखो लोग आगे नहीं आ रहे, ये आगे आ गया। बहुत बार ऐसा होता है। कुछ लोग आगे आकर के ये प्रेजेंट करेंगे नहीं हम बहुत भक्ति वाले हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है यार तेरा काम को मैंने इस काम के लिए तो तुझे चुना नहीं। क्या करें? तुझे मैंने इस काम के लिए चुना नहीं है। क्यों आगे आ गया? सुनेंगे ध्यान से। लोग अरे भैया बहुत भक्ति, अरे नहीं, आपकी भक्ति कोई काम की नहीं। वहां पर 80 याजक आ गए और एक याजक वो जो मैन याजक था। अरे भाई तुमको तो परमेश्वर ने इस काम के लिए चुना नहीं, तुम अंदर क्या कर रहे हो? धूप जलाना तुम्हारा काम नहीं है। बहुत बार लोग आराधना के लिए आ जाते, बहुत बार लोग प्रचार के लिए आ जाते, बहुत बार लोग टीचिंग देने के लिए खड़े हो जाते हैं। प्रभु बोलता है तुझे टीचर बनाया नहीं, तुझे पीचर बनाया नहीं मैंने,
तुझे आराधक बनाया ही नहीं मैंने, तुझे काउंसलर बनाया ही नहीं मैंने। भैया हमको करना है। अरे अरे अच्छा लग रहा तो क्या हुआ, वो करो जो आपका काम है, वो मत करो जो आपका काम नहीं है। अगर वो काम जो आपका नहीं है और अगर उसी काम को आप कर रहे हो, आपके अंदर जीविका का घमंड है जो काम कर रहा है, ये आपको ऊंचाई पर नहीं लेकर के जाएगा, आपको निचले स्तर पर ले जाके पटक देगा। ध्यान से सुनिएगा। आज जिन बातों को हमने देखा वो है जीविका के घमंड, और उससे कुछ बिंदुओं को देखा हमने, समझ पा रहे हैं? आज इन बिंदुओं को देखने का मकसद सिर्फ एक है, और वो मकसद है कि आज हम अपने आप को देखेंगे कि कहीं जाने अनजाने हम जीविका के घमंड में तो भागी नहीं बने। कहीं हम अपनी सुंदरता को लेकर के, कहीं हम अपने पावर को लेकर के, कहीं हम अपने अभिषेक को लेकर के, और कहीं हम आगे 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 आकर के वो काम को करके आगे आना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आगे नहीं आना है, लेकिन वो काम को जो आपको परमेश्वर ने जिस काम के लिए चुना है, आप देखें कि कौन सा काम आप बेस्ट तरीके से कर सकते हो। आप लीडिंग अच्छे से कर सकते हो तो लीडिंग करो, आप गाने में मत आओ। आप बजा अच्छे सकते हो तो आप गाने में मत आओ। आप प्रचार अच्छे से कर सकते हो तो प्रचार अच्छा से करो। आप टीचिंग अच्छे से कर सकते हो तो टीचिंग अच्छे से करो। लीड अच्छे से कर सकते हो तो लीड करो। आप जिस भी काम को प्रभु का कर अच्छे रीति से कर सकते हो, वो आपको परमेश्वर ने उस चीज के लिए चुना है, और आपको उसमें आगे बढ़ना है। वो प्रभु का दिया हुआ एक दान है। बहुत बार हमको अपना दान पसंद नहीं आता, हमको दूसरों का, जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो वाला दान पसंद आता है। भैया वो गाता है, मुझे भी गाना है। भैया वो प्रचार करता है, हमको भी करना है। जाग रहे? यस। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? अपनी नहीं, परमेश्वर की चलने दें। अपने सेवकाई में, अपने हर एक निर्णय में। जाग रहे? इस बार हमारे चर्च में जब 7 वाणियों को देना था, हमने अपनी मर्जी नहीं चलाया। हमने पूछा कितने लोग 7 वाणियों में भाग लेना चाहते हैं। 14 नाम हमारे सामने आए। 7 वाणी देना है। 14 पर्ची बना करके चिट्ठी डाली गई। हमने प्रार्थना किया गया, प्रभु जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप चाहते हैं, आप उनके पास तक वो पर्चियों को पहुंचाइए। क्या हुआ? हर एक एक के पास जो पर्चियां गई हैं, परमेश्वर उनके जीवन में उस चीज को दिया हुआ है, उस बुलाहट को दिया है। जाग रहे? और प्रभु चाहता है कि ये लोग आगे आए अपनी बुलाहट के आधार पर। अपनी सेवकाई में अपनी मर्जी नहीं कि ये अच्छा दान देता है, ये अच्छा चंदा देता है, ये अच्छा आगे आता है, इसको दे दो, इसको अवसर दे दो। नहीं, प्रभु को अवसर दो काम करने का। प्रभु को अवसर दो लीड करने का। प्रभु को अवसर दो गाइड करने का। उन कामों में भागी मत बनो जो काम आपको आपका नहीं है। उन कामों को करो जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।